क्लास 7 पार्ट 6। आओ पढ़ें। अपने अपने सामने में किताब रखिए और मैं पढ़ाता हूँ, उसको पढ़िए। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। तो ये प्रस्तुत कविता के कवि कौन हैं? विनय महाजन। इस कविता के माध्यम से इंसान के अज्ञानता या और दूरदर्शिता के कारण ईश्वर को हरेक जाति व धर्म के लोग मंदिर मस्जिद एवं गिरजाघर में पदस्थापित कर दिया है। धरती व सागर का सीमांकन कर दिया है, पर इंसान को मत बांटो, अर्थात मानवता को बचा के रखो। दूसरा है, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। देखिए दूसरा श्लोक, जीवन के पथ पर तो अभी आगे बढ़ना शुरू ही हुआ है, मंजिल काफ़ी दूर है, मेहनत और लगन से ही हम मंजिल पा सकते हैं। दीपक की रोशनी सिर्फ महल को उजाला कर सकता है, क्योंकि उसे सीमित कर दिया गया है। आइए तीसरा, मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। आइए तीसरा श्लोक, सूरज जब गगन में आता है तो संसार उसके रोशनी में प्रकाशित होता है, चाहे घर या सागर हो या घर हो या बाहर, सागर हो या मैदानी भाग। अर्थात हमारे जीवन में ज्योति किरण अभी नहीं आई है, तभी तो हम धरती हो या सागर, सबों का सीमांकन अपने स्वार्थ के लिए कर दिया है। पर ध्यान रखो, इंसान को मत बांटो, अर्थात मानवता को जिंदा रहने दो। चौथा श्लोक, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील बितान है, पर नौ प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। चौथा श्लोक, यह हरी भरी धरती तथा नीला गगन साफ साफ दिखाई देता है, इसका मुख्य स्रोत सूर्य है। ठीक उसी प्रकार यदि मानवता खत्म हो जाए तो प्रेम खत्म होगा, तब यह हरी भरी धरती रेगिस्तान नजर आएगा। अब आइए पांचवा श्लोक, अभी प्यार का जल देना है, हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अब देखिए, जीवन को अनमोल बनाना है प्यार रूपी जल देकर, क्योंकि कहा गया है कि प्यार बिना जग सूना। धरती और सागर तो हमने बांट ही लिया, पर इंसानियत को मत बांटो। आइए फिर छठा, साथ उठे सब तो पहरा हो,
सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। अब आइए छठा, हम सब जब प्यार के बंधन को मजबूती के साथ पालना करें तो सूरज की चंचल किरणें हर उदास व कमज़ोर आंगन में भी खुशी का बहार लेकर आएगी। और लास्ट श्लोक है, रौद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाँटी सागर बाँटा, मत बाँटो इंसान को। हमारी चट्टानी एकता के आगे किसी की एक न चलेगी और न कोई हमें रौद पाएगा, और हमारे मुस्कान को मौसम भी 4 चांद लगाएगा। अतः धरती सागर तो बाँट ही लिए, पर इंसान को मत बाँटो। अब आइए इसके क्वेश्चन आंसर पर। पहला है कि निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत बताइए। कवि इंसान को बाँटने की बात कर रहे हैं, ये ट्रू सत्य है। दूसरा है सूरज हम सबको संदेश दे रहा है, गलत है। तीसरा नीला आकाश हम सभी के लिए है, सत्य है। कवि प्रेम की राह पर चलने की बात कर रहे हैं, सत्य है। आगे सही विकल्प, इस विकल्प में देखिए आगे लिखा हुआ है कि कवि कविता के माध्यम से क्या संदेश दे रहे हैं। तो आपस में धरती को मत बांटो, 1 मिनट, मत बांटो इंसान को, धरती बांटा, ये गलत है, ठीक है। धरती को मत बांटो। कविता के अनुसार उजाला कहाँ बंद है? महलों में, नहीं घरों में, नहीं घरों में नहीं, यहाँ देखो महलों में, ठीक है। कविता के अनुसार मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने किसे बांटा है? गिरजाघर ने किसे बांटा है? भगवान को। चौथा, कविता में प्यार को जल देने का क्या अर्थ है? तो प्यार से जल पिलाना, अर्थात दिलों को प्यार भरना, प्यार से जल बहाना नहीं, प्यार से जल पिलाना। अब आइए लघु उत्तरीय प्रश्न। कवि कैसी राह शुरू करने की बात कह रहे हैं? तो कवि मंजिल पाने की राह शुरू करने की बात कर रहे हैं। ख, हमें लोगों के बीच प्यार क्यों बांटना चाहिए? हमें लोगों के बीच आपसी प्रेम बढ़ाने के लिए प्यार बांटना चाहिए। ग, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों ने किसे बांटा है? मंदिर मस्जिद गिरजाघरों ने भगवान को बांट लिया है। चौथा, धरती और आकाश हमें क्या संदेश दे रहे हैं? धरती और आकाश हमें प्यार पूर्वक रहने, द्वेष दूर करना तथा प्यार बिना जग सूना का संदेश देता है। अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कविता के माध्यम से कवि क्या इच्छा प्रकट कर रहा है? तो कविता के माध्यम से कवि ने अपने स्वार्थ के कारण भगवान को बांट लिया है, पर इंसान को मत बांटो का संदेश प्रकट कर रहा है। आगे आइए, कवि के किन किन विचारों से आप सहमत हैं, लिखिए। तो कवि के सभी विचारों से सहमत हैं, जैसे भगवान को बांटना, इंसान को बांटना तथा आपसी प्रेम बढ़ाना शामिल हैं।
मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि के कहने का आशय यह है कि संसार को सूरज की तेज और शक्ति का एहसास इस मानव को तथा मैदानी भाग को वास्तविक रूप में नहीं मिल पाया है, अर्थात हम अभी अज्ञानता के अंधेरे में डूबे हुए हैं। दूसरा, मंजिल के दूर बैठे होने का क्या अभिप्राय है? आंसर है, मंदिर के दूर बैठे होने का अभिप्राय यह है कि जीवन के पथ पर आगे बढ़ना तो अभी शुरू ही हुआ है। मंजिल कठिन परिश्रम तथा एक निश्चित समय पर ही मिलेगा, अर्थात जीवन जीने के लिए परिश्रम अनिवार्य है। धन्यवाद।